हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम गगनेंद्र नाथ टैगोर और असित कुमार हल्दर जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो उन्होंने अपनी नेशनल फ्रीडम के लिए कंट्रीब्यूट किया। हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाकी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स, अपनी आर्ट के थ्रू ब्रिटिशर से फ़ाइट की थी और अपने फ्रीडम के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया था। तो आज हम गगनेंद्र नाथ टैगोर और असित कुमार हल्दर जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया नेशनल फ्रीडम के लिए। जो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी हैं, ये बंगाल स्कूल के पेंटर्स और कार्टूनिस्ट थे। मतलब कि ये पेंटिंग भी बनाते थे एंड ये पेंटिंग के साथ साथ कार्टूनिंग भी करते थे। जैसे कार्टून बना देते हैं ना हम, तो वैसे ये कार्टून भी बनाते थे। ये अवनींद्र नाथ टैगोर जी के ब्रदर थे, जो कि अवनींद्र नाथ टैगोर जी आपको पता है कि बंगाल स्कूल के फाउंडर रह चुके हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू भी थे, गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसलिए इनका नेम भी आप देख सकते हो कि सेम ही है, जैसे अवनींद्र नाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे। तो ये जो आर्टिस्ट थे, ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रह चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गगनेंद्र नाथ टैगोर मेड अ कैरिकेचर, मतलब कार्टूनिंग, ऑन जलियांवाला मैसेक्रे, डिक्लेरेशन ऑफ पीस इन पंजाब, highlighting the brutal act and hatred of Indians toward the British. He actively observed politics and soon moved from the revivalist method of Bengal school to the caricatures that were published in many newspapers. तो आपने जलियांवाला बाग में जो हुआ, आपने उसके बारे में सुना होगा कि कैसे उन पे जो वहाँ के लोग थे, उन जलियांवाला बाग में कैसे उन पर गोलियां जो है चला दी गई थी और कितने सारे निर्दोष लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो ये सब ब्रिटिशर्स ने किया था। तो उस टाइम पे जो ये नरसंहार हुआ था, तो उस टाइम पूरे पंजाब में शांति छाई हुई थी। मतलब कि पूरे पंजाब में शांति का माहौल था और शांति रखने की जो है घोषणा वो की गई थी कि भाई सारे तरफ जो है पंजाब में शांति छाई हुई थी, क्योंकि इतने सारे लोग जो वहाँ पे मरे थे, जो ब्रिटिशर ने उनको मारा था, तो उनकी वजह से पंजाब में पूरी शांति जो है वो छाई हुई थी। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी ने उस टाइम में क्या किया कि जो जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ था, तो उस पर उन्होंने कुछ कैरिकेचर्स, मतलब कुछ कार्टूनिंग बनाई, जो कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया की जो हेट है, जो नफ़रत है, वो शो करती थी। जैसे कि कार्टूनिंग, मतलब जैसे आप न्यूज़पेपर में देखोगे कितनी कार्टूनिंग आती है ना, जो पॉलिटिशियंस पे बनी होती है, मतलब कि उस पे तो उस टाइम पे जलियांवाला बाग के बारे में उन्होंने ऐसे ही कुछ कार्टूनिंग बना के जो है न्यूज़पेपर में प्रेजेंट की थी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने पॉलिटिक्स की एक्टिविटी को ऑब्ज़र्व किया। मतलब कि उन्होंने देखा कि जो भी पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है, क्या एक्टिविटीज़ चलती है, क्या लोग वो करते हैं। तो पहले ये चीज़ को उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, मतलब कि सारा कुछ उन्होंने सारी डिटेल जो है जानी। उसके बाद उन्होंने बहुत जल्दी बंगाल स्कूल के रिवाइवलिस्ट मेथड तरीके से उन्होंने कई कैरिकेचर्स जो है बनाए और उसके बाद उन्होंने न्यूज़पेपर में ये पब्लिश भी कर दिए। तो जिससे क्या हुआ कि न्यूज़पेपर तो अब सभी के घर जाती थी, तो जो भी वो कैरिकेचर देखता था ना, तो ब्रिटिशर से और ज़्यादा नफरत करता था। एंड एक तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी इंडियन थे, है ना, तो उन्होंने ये कैरिकेचर बनाया जिससे जो है ब्रिटिशर्स को ये पता चल सके कि इंडियन जो है वो उनसे कितनी नफरत करते हैं। तो ये गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने अपनी आर्ट के थ्रू नेशनल फ्रीडम के लिए ऐसे कैरिकेचर बना के न्यूज़पेपर में जो है पब्लिश किए थे। तो ऐसे ही असित कुमार हल्दर ने भी ऐसी कुछ पेंटिंग्स बना के जो है अपने देश के लिए, नेशनल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था। तो ये हो गया गगनेंद्र नाथ जी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे असित कुमार हल्दर जी के बारे में। असित कुमार हल्दर ये बंगाल स्कूल के पेंटर रह चुके हैं
मतलब ये बंगाल स्कूल के पेंटर थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के असिस्टेंट भी थे शांति निकेतन में। ये बंगाल रेनेसा के मेजर आर्टिस्ट थे। जो हमने पीछे रेनेसा पढ़ा है ना, तो उसमें हमने इनके बारे में पढ़ा था कि इन्होंने और नंदलाल जी ने वो क्या अजंता एलोरा पेंटिंग्स की जो कॉपी बनाई थी, जिसको एक लेडी हरिंगम जो है वो यूरोप ले गई थी। तो ऐसे ही ये फेमस हुए थे और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के असिस्टेंट रह चुके हैं शांति निकेतन में। शांति निकेतन जो है ये भारत के वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा शहर है जो कोलकाता से लगभग 180 किलोमीटर की ओर पड़ता है। तो वहाँ पे ये प्लेस था जहाँ पे मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर के असिस्टेंट के रूप में इन्होंने जो है काम किया था। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं बुक में से। असित कुमार हल्दर, known best for the project of documenting cave art of Ajanta, Ellora and Bagh, worked with the objective of bringing ancient Indian art to the wider public. तो असित कुमार हल्दर, जिसे अजंता, एलोरा और बाकी केव्स आर्ट के डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अजंता एलोरा की केव्स में जो पेंटिंग बनी थी इन्होंने उसकी कॉपीज़ जो है वो रेडी की थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसने एशियन इंडियन आर्ट को पब्लिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया। क्योंकि इनका मोटिव था कि जो हमारी एशियन आर्ट है, मतलब जो हमारी अजंता एलोरा की केव्स में जो भी पेंटिंग बनी है वो जो है वो सारी एशियन आर्ट थी हमारी। और ये जो आर्ट थी, अब जैसे कई लोग तो इतनी दूर केव्स में ये देखने जाते नहीं, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उन्हीं केव्स की पेंटिंग की जो है कॉपी बना ली थी, मतलब उनका कॉपी वर्क जो है कर लिया था। तो जिससे इनका मेन मोटिव ये था कि जो हमारी एशियन आर्ट है उनको लोगों तक पहुंचाना। तो बस ऐसे ही इसी मोटिव से ये जो है फेमस हो गए थे। तो इन्होंने जो है उनकी कॉपीज़ जो है रेडी की थी, जिसके बाद ये बंगाल स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। His and Nandlal Bose's work of creating replaced found patrons from Europe like Lady Haringham, who published their work in Europe, thus gaining recognition and admiration for ancient Indian art in the world. तो अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि असित कुमार हल्दर जी का और नंदलाल बोस जी ने जो अजंता एलोरा की पेंटिंग्स बनाई थी, उनका ये जो काम था, लेडी हरिंगम थी जो कि यूरोप की आर्टिस्ट थी, उन्होंने जब इनका ये वर्क देखा तो उनको बहुत पसंद आया, जिन्होंने यूरोप में इनकी पेंटिंग की एग्जीबिशन जो है लगाई। इनका जो काम था वो वहाँ पे पब्लिश किया गया और इस तरह इनका जो एशियन इंडियन आर्ट का जो काम था वो दुनिया भर में फ़ेमस हो गया था और इनकी काम की जो है बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की थी। तो इस वजह से हमारी जो इंडिया की एशियन आर्ट है वो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। Awakening of Mother India and 32 paintings of the Buddha document the Indian idealism in his art. तो यहाँ पे मदर इंडिया और बुद्धा जी की 32 पेंटिंग्स जो है ये उनकी आर्ट में इंडियन आइडलिज्म का डॉक्यूमेंट जो है वो बन के रह गई थी। लाइक नंदलाल बोस एंड अवनींद्रनाथ टैगोर, आर्टिस्ट लाइक विनोद बिहारी मुखर्जी, M.A.R. चुगताई, बिरेश्वर सेन, देवी प्रसाद रॉय चौधरी पेंटेड अ नंबर ऑफ थीम रिलेटेड विद द फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये जो आर्टिस्ट थे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो भी थीम थी उस पर जो है पेंटिंग बनाई इन्होंने। मतलब कि जो भी इंडिपेंडेंट, मतलब कि हमारी आज़ादी के लिए जो भी पेंटिंग जो है जिसकी भी ज़रूरत पड़ी इन्होंने जो बनाई थी इन सभी आर्टिस्ट ने। Their painting of social unrest during British rule awakened the masses to go for their goal. They held art exhibition and published them in monthly magazines like Modern Review and Pravasi. They came out with excellent artwork over the rigid Western art, thus awakening the Indian pride and conscience for what was India's own.
तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ब्रिटिश रूल के दौरान सोशल अनरेस्ट के लिए उनकी पेंटिंग ने अपने गोल के लिए लोगों को जागृत किया। मतलब कि इनकी जो पेंटिंग थी उस टाइम पे जो सोशल अनरेस्ट मतलब कि सामाजिक अशांति फैली हुई थी चारों ओर, तो उसके लिए इनकी पेंटिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हुई, क्योंकि इनकी पेंटिंग्स ने लोगों को जागृत किया। उन्होंने आर्ट की कई एग्जीबिशंस भी लगाई, मतलब अपनी पेंटिंग जो उन्होंने बनाई इनकी काफ़ी एग्जीबिशन जो है वो लगाई। और उसी के साथ उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे जो मंथली मैगज़ीन आती थी ना, जिसका मॉडर्न रिव्यू और प्रभासी, ये वहाँ की मंथली मैगज़ीन जो है आती थी, तो इसमें भी उनकी पेंटिंग को जो है पब्लिश किया गया। वे वेस्टर्न आर्ट वर्क के साथ आए और इसी तरह इंडियन प्राइड और कॉन्शियस को जागृत किया गया। मतलब कि इसके लिए लोगों को काफ़ी जागृत किया गया, मतलब जिससे कि भारत की जो सिचुएशन है पता चल सके कि आज भारत क्या है। मतलब कि इनकी पेंटिंग्स के थ्रू ही लोगों को जागृत किया गया। और इन्होंने अपनी पेंटिंग्स जो है वहाँ की जो मंथली मैगज़ीन आती थी जिसका नेम मॉडर्न रिव्यू और प्रभासी था, उसमें ये पब्लिश भी की गई। इन्होंने अपनी जो भी आर्टवर्क किया तो उसमें भी इन्होंने काफ़ी एग्जीबिशन लगाई उन पर। तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो एक बार हम वैसे शॉर्टकट में इसकी पूरी डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ कि किस आर्टिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया था। तो एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि कौन से आर्टिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूट किया था हमारी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो सबसे पहले आ जाता है अब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो भारत माता बनाई थी, जो उस टाइम पे जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पे जो लोगों को जो भी चीज़ें चाहिए थी उसके सिंबॉलिक में एक ये भारत माता बनाई थी उन्होंने, ठीक है। तो उसके बाद हमने की थी अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल ने भी सेम भारत माता बनाई थी, बट उनकी जो भारत माता थी वो पॉवर्टी को शो करती थी। तो उसके बाद हमने पूर्णा घोष के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे पूर्णा घोष के बारे में पढ़ा था। इन्होंने भी एक भारत माता बनाई थी जो कि मतलब वाटर से उत्पन्न हो रही थी। तो उसके बाद नंदलाल जी ने मतलब कि वेस्ट मटेरियल से काफ़ी हरिपुरा पैनल्स में जो है वर्क किया था। उन्होंने गांधी जी से एक लिनोकट प्रिंट उन्होंने गांधी जी से रिलेटेड एक लिनोकट प्रिंट भी बनाया हुआ है, जो ये आप देख सकते हो। तो इस तरह इन्होंने आर्टिस्ट ने भी काफ़ी कुछ किया था। उसके बाद अभी हमने गगनेंद्र नाथ जी के बारे में पढ़ा। इन्होंने जैसे कैरिकेचर बनाए, तो इन कैरिकेचर को न्यूज़पेपर में पब्लिश किया। अगर आप भी देखोगे अभी की न्यूज़पेपर में भी कई कैरिकेचर जो कार्टूनिंग है, जो कि पॉलिटिकल जो लीडर्स है, जो नेता हैं, उस पर बनी होती है। और असित कुमार हल्दर जी का मेन मोटिव ये था कि वो बस जो हमारी एशियन आर्ट थी ना, जो मतलब अजंता एलोरा में जो भी वर्क हुआ था, उन्होंने इस आर्ट की जो है कॉपी बनाई थी, जिसकी वजह से हमारे जो एशियन आर्ट है वो पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हो गई थी। तो ये इन आर्टिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसका जो एवोल्यूशन है, जो उसका विकास है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।